एवरीवन, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करने से पहले जो है इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कैसे इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड हुआ, उनकी तरफ हम जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ मैन यूटिलाइज हिज लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज अनलिमिटेड वांट। देखो, ह्यूमन बीइंग की जो है वो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, असीमित इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने वाले जो हमारे साधन होते हैं ना, वो सीमित होते हैं। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो मनुष्य की अनलिमिटेड वांट्स को, असीमित इच्छाओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों के बीच में कोरिलेशन बिठा के उनको जो है वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाती है, संतुष्टि प्रोवाइड करवाती है। अभी बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो पहले ट्रेडिशनल परंपरागत जो इकोनॉमिक्स थी वो किन पार्ट्स में डिवाइड थी, और अभी मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो कौन से पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में हम इंक्लूड करते थे इन 5-6 एस्पेक्ट को। इसमें हम कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस और इकोनॉमिक प्लानिंग को इंक्लूड करते थे। और इसमें जो माइक्रो एंड मैक्रो का कॉन्सेप्ट था ना, वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं था। मतलब इसमें माइक्रो प्लस मैक्रो जो है दोनों को कंबाइंड लेके हम चलते थे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में हमारे पास ये 6 एस्पेक्ट आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। तो हमें ये 6 के 6 याद होने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजम्पशन। इसमें जो हमारे पास एस्पेक्ट है ना, तो उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है प्रोडक्शन, उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? तो आपको भी पता है कि उत्पादन में हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। वस्तुएं एवं सेवाएं जो है उनका उत्पादन करना ही हमारे प्रोडक्शन के अंडर आता है। सो प्रोडक्शन रेफर टू द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के विभिन्न साधनों का यूज करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। ठीक है, ठीक है, यही उत्पादन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज होता है लेन देन करना। ठीक है, लेन देन करना। जब हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं भी तो उनका लेन देन भी तो होगा ऑब्वियसली। तो एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। उपभोग के, कंजम्पशन मतलब उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं का एक जगह से दूसरी जगह लेन देन ही हमारा एक्सचेंज होता था। ठीक है, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू रिवॉर्डिंग द फैक्टर ऑफ production. It is the study of distribution of national income among factors in the form of rent, wages, interest and profit. डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, ठीक है, उत्पादन के साधनों को उनके काम के लिए जो है वो पेमेंट करते हैं। जैसे कि रेंट, हमने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है तो उसको क्या देंगे? रेंट। वेजेस, कोई लेबर हमने काम पे लगाई है, उत्पादन के लिए लेबर भी चाहिए होती है ना, तो उसको हमने क्या दिया? वेजेस। इंटरेस्ट, अब लोन आपने लिया था तो लोन के लिए आपने क्या लिया? ब्याज। और आपने कहीं पे कैपिटल लगाई थी, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उसके लिए आपने क्या दिया? प्रॉफिट। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। तो पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। फाइनेंस मतलब पैसा। ठीक है, अब पैसे की हम बात करें ना, तो पैसा कहाँ से आता है? या तो बैंक से आएगा, ठीक है, या फिर लोकल किसी अथॉरिटी से आएगा, या तो हम गवर्नमेंट से लोन लेंगे। तो पैसे के अंडर, पब्लिक फाइनेंस के अंडर जो है हमने जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़, उनको जो है वो इंक्लूड किया। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? प्लानिंग होता है ना, टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, है ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज यूजुअली बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने की नीतियाँ बनाना। और एन इकोनॉमिक planning study is made about objective of planning, model, technique of planning. एक एक जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो स्टडी करती है किसके बारे में? प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, मॉडल क्या रहेगा हमारा, और टेक्निक्स क्या रहेंगी।
उसके बाद ये तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का हमने देखा। अभी हम आज का हमारा टॉपिक ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो देखो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो है 2 पार्टों में डिवीज़न किया गया, 2 पार्ट्स में डिवीज़न किया गया। फर्स्ट पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पार्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो इसका जो डिवीज़न है वो किसने किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दीज टू टर्म्स क्वाइंड बाई रेगनार फ्रिच इन द, ठीक है, दिस इज इन द ईयर 1920, 1920 में जो है वो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था बाय रेगनार फ्रिच ने। ठीक है, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो हमने पहले भी अपनी वीडियोस में पढ़ा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो ग्रीक वर्ड है इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो अभी देखिए आप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये जो टर्म है इट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज, MIKROS, माइक्रोज, और उसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अटेंशन, ठीक है, इज कंसंट्रेटेड ऑन वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तियों से रिलेटेड उनका, जैसे कीमत के प्रति क्या रुझान रहता है, उत्पादन के प्रति क्या रुझान रहता है, कॉस्ट के प्रति क्या रुझान रहता है, ठीक है, और उपयोगिता यूटिलिटी के प्रति क्या रुझान रहता है, उस चीज़ को इसमें स्टडी किया जाता है। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी है। KE बॉल्डिंग ने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, किसी पर्टिकुलर फर्म, किसी हाउस होल्ड को, किसी इंडिविजुअल प्राइस को, वेजेस को, इनकम को, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी को स्टडी करना ही जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फर्दर जो है इकोनॉमिस्ट हमारे हुए प्रोफेसर हैंसेन। इन्होंने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल फर्म, their output and cost, the production and pricing of single commodity, wages and individual etc. इनके अकॉर्डिंग क्या है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या है, एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कि जुड़ी है इंडिविजुअल फर्म से और उनके उत्पादन से, उत्पादन की लागत से, प्रोडक्शन और उसका प्राइस, ठीक है, वस्तुओं और वेजेस ऑफ इंडिविजुअल एटसेट्रा से। मतलब व्यक्ति से संबंधित जितने भी उसकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर जो है इंक्लूड कर दिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएं इसकी डेफिनेशन से निकल के क्या आ रही हैं, ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, इसमें किसी के इंडिविजुअल के बिहेवियर को, किसी अकेली फर्म को, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को, इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट को स्टडी किया जाता है। यूज ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, मतलब इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर। जैसे ना एक मार्केट होती है, तो मार्केट में क्या होता है, सपोज ABC सो मैनी जो है इसमें कंज्यूमर रहते हैं, लेकिन ये क्या करती है, एक कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करती है और उसके बेस में सबके लिए जो है गैसेस दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम को स्टडी करती है ये। उसके बाद जो है प्राइस पॉलिसी की हम बात करें, इसमें भी प्राइस पॉलिसी को स्टडी किया जाता है, पता है हमें। ठीक है, ये प्राइस थ्योरी इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट कंसीडर प्राइस एज द काउज ऑफ बोथ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उत्पादन करना हो, ठीक है, उत्पादन करना हो या फिर हमें जो है उपभोग करना हो, जो लोग हैं वो अगर कीमत जो है ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन कम कर देते हैं, और अगर प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कीमत ज़्यादा होगी तो उत्पादन ज़्यादा करेंगे। It analyzes the determination of price in the product market and factor market. नेक्स्ट फीचर है स्टडी ऑफ आइसोलेटेड वेरिएबल्स। इसमें जो वेरिएबल्स हैं ना उनको आइसोलेट करके स्टडी किया जाता है, जैसे इंडिविजुअल अलग से, फर्म का बिहेवियर अलग से, और इट डज नॉट मेक एनी स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट में इसमें स्टडी नहीं की जाती, मतलब जैसे मार्केट में सपोज 3 उपभोक्ता हैं तो तीनों को अलग अलग जो है स्टडी किया जाएगा, तीनों को इकट्ठा एग्रीगेशन में नहीं स्टडी किया जाएगा। उसके बाद अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जैसे हम पढ़ेंगे ना इसमें आगे डिफरेंट थेरीज आती हैं, डिमांड थेरी, ठीक है, उस बाद सप्लाई थेरी है, तो उनकी अलग की वो थेरीज तभी, वो लॉ तभी जो है वो प्रूव होते हैं अगर कुछ बातों को कांस्टेंट मान लिया जाए। ठीक है, डज नॉट कंसीडर टाइम, और टाइम को ये कंसीडर नहीं करता है, टाइम के इन्फ्लुएंस को निग्लेक्ट करता है। एनालिसिस ऑफ फैक्टर
एंड प्रोडक्शन प्राइसेस, फैक्टर एंड प्रोडक्शन प्राइसेस को के एनालिसिस को जो है ये कंसीडर करता है। प्रोवाइड वॉर्म्स आई व्यू जो है इसमें क्या यहाँ पे बोला इन्होंने कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो है वो आंशिक दृष्टि से ये देखता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कोप की। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो गार्डनर के अकॉर्डिंग जो है, गार्डनर जी ने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइस एंड वैल्यू, ठीक है, प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड द फर्म एंड द इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड वेलफेयर थेरीज आर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेराइटी। इन्होंने बोला कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंडर हम क्या करते हैं, प्राइस, वैल्यू, हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड वेलफेयर थ्योरीज को जो है वो स्टडी किया जाता है। अभी बात करें तो स्कोप के अंडर इन सिंपल सेंस हम इस चार्ट से समझ सकते हैं, थेरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर जो है इसके स्कोप के अंडर आती है। वन बाय वन करके अगर हम इनको पढ़ें तो देखिए जो हमारे पास थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है उसमें जो है ये क्या है, इट कंसिस्ट द थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन एंड डिमांड एंड थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें कंजम्पशन, ध्यान रखिए, डिमांड और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की थ्योरीज को इंक्लूड किया जाता है और ये डील करती है मार्केट इक्विलिब्रियम से। तो देखिए 4 थ्योरीज इसके अंडर कवर होती हैं, कौन सी के अंडर, प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंडर कौन कौन सी थ्योरीज, कंजम्पशन, डिमांड, कॉस्ट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइब टू सॉल्व 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर सॉल्व नहीं की जाती है। तो देखिए, हाउ आर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कैसे जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं। हाउ आर द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, वस्तुएं और सेवाएं लोगों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। हाउ एफिशिएंटली आर गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितनी कुशलता से वस्तुएं और सेवाएं जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग की हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरीज, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन एंड डिमांड एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। देखो इसमें जो प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी है ये हमने अभी स्टडी भी कर लिया ना, यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। साथ ही साथ इसमें द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाय रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा। प्राइस डिटरमाइंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसके बाद इन्होंने बोला कि प्राइस जो है वो रिसोर्सेज के एलोकेशन को डिटरमाइन करता है। प्राइस ही डिटरमाइन करता है सप्लाई एंड डिमांड को। हम देखेंगे ना आगे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक जो क्वांटिटी है ना वो किससे अफेक्ट होती है, प्राइस से अफेक्ट होती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज करती है प्राइस डिटर्मिनेशन को, रिसोर्स एलोकेशन को 3 स्टेजेस में। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कितनी स्टेजेस में जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, एनालिसिस करती है उसको, और रिसोर्सेज के एलोकेशन को कितने स्टेजेस में देखती है, 3 में। कौन कौन सी स्टेजेस, द इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, द इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल मार्केट, द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल मार्केट। उसके बाद एन इंडिविजुअल इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज़ इन सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और एक इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसकी जो सेटिस्फेक्शन है फ्रॉम द कंजम्पशन इज मैक्सिमम। प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में होता है, व्हेन ही इज कैपेबल ऑफ गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता कब है, जब उसको जो है उपभोग से मैक्सिमम संतुष्टि मिली, और उत्पादक कब है, जब उसको उत्पादन से मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसमें मार्केट को भी इंक्लूड किया जाता है। मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो आल्सो कम्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मार्केट क्या होता है, देखिए मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज। एक चीज़ जो है अभी मैं बताऊंगी, अब जो है मार्केट जो है वो प्लेस नहीं रहा है, जब से ऑनलाइन जो है
प्लेटफॉर्म इसको बोल दिया जाता है जब से ऑनलाइन बिजनेस होने लगा है। तो अब मार्केट क्या है, एक स्थान ना होकर क्या है, एक मंच है, क्योंकि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो है वो दोनों जगह पे अब सेल एंड परचेज होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है मार्केट इज अ प्लेस, अ प्लेटफॉर्म, बोथ प्लेस एंड प्लेटफॉर्म और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का जो है लेन देन किया जाता है। मार्केट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, मार्केट जो है दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है, प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट में वस्तुएं और फैक्टर में साधन। प्रोडक्ट मार्केट डील्स विद प्रोडक्ट गुड्स, है ना, और फैक्टर मार्केट डील्स विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे कि मैन, मनी, मटेरियल, है ना। प्रोडक्ट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट मार्केट कब होती है इक्विलिब्रियम में, व्हेन गुड्स सप्लाइड आर इक्वल टू, जब हमारी सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, ठीक है। और फैक्टर मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब इक्वलिटी ऑफ फैक्टर सप्लाई, ठीक है, फैक्टर्स की सप्लाई इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू सप्लाई डिमांड ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, तब इक्विलिब्रियम होता है इसमें। बात करते हैं थियरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी की बात करें तो इट इज रिवॉर्डिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, थियरीज ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और इसमें जो है अगर हम बात करें ये थियरीज जो हैं वो फैक्टर प्राइसिंग के अंडर कवर की जाती है, ठीक है, ये वाली। माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज द इंटर रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही स्टडी किया जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे, ये हमारी फर्म है, ये कंज्यूमर है, ये फैक्टर मार्केट है, ये प्रोडक्ट मार्केट है। तो प्रोडक्ट मार्केट में वस्तुएं बनती हैं, ठीक है, वस्तुएं किसको जाती हैं, कंज्यूमर को, और कंज्यूमर से सेवाएं ली जाती हैं उत्पादन के लिए। फर्म की हम बात करें तो फर्म जो है वस्तुएं जो है प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए लॉन्च करती है, और प्रोडक्ट मार्केट क्या है, सर्विसेज देता है फर्म को वस्तुओं को बिकवाने के लिए। फैक्टर मार्केट उत्पादन के साधन की बात करें ना, तो फैक्टर मार्केट से जो है वो साधन उत्पादन के लिए जो है वो फर्म्स को मिलते हैं, और फर्म जो है उत्पादन फैक्टर मार्केट में ट्रांसफर करती है। फैक्टर मार्केट की हम बात करें तो कंज्यूमर एज रिसोर्सेज होते हैं फैक्टर मार्केट के लिए, ठीक है, और फैक्टर मार्केट जो है वो प्रोडक्टिव जो है प्रोडक्शन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाती है। दूसरा जो है यहाँ से हम बात करें तो कंजम्पशन, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और इनकम जो है ये ऑल रिसोर्सेज जो है ओवरऑल कवर होते हैं। आगे हम इनको फर्दर जो है वो डायग्राम्स में पढ़ेंगे। Product market is a place where products are bought and sold. Buying and selling both depends upon the price. मेन चीज़ें हैं आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फैक्टर मार्केट इज अ प्लेस वेयर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डेल्ट विद, और प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। ये मेन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमारा रहता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अमंग द पीपल ऑफ कंट्री, देश के लोगों के अंदर जो सीमित साधन होते हैं उनका उपयुक्त जो है एलोकेशन हो, उस चीज़ को ये स्टडी करता है। और एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन इज द पार्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और जो उत्पादन के साधनों का जो एलोकेशन है वो कैसा होना चाहिए, कुशल तरीके से होना चाहिए। इसमें इंडिविजुअल और सोशल दोनों तरह के वेलफेयर को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। इंडिविजुअल वेलफेयर रेफर्स टू द वेलफेयर ऑफ बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें अब कंज्यूमर वेलफेयर क्या होता है। कंज्यूमर वेलफेयर जो है इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन एनी reallocation of the resources is made better off without making any other person worse, किसी भी दूसरे व्यक्ति को बुरा फील कराए बगैर जो है किसी व्यक्ति को हम जो है साधनों को रीएलोकेट करें। और प्रोड्यूसर वेलफेयर क्या है, इट इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन with any reallocation of the resource in the production of a commodity he is able to increase the output without reducing the output of some other commodity, किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम किए बिना किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। सोशल वेलफेयर क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है कब, व्हेन एनी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सोसाइटी एज अ होल इज मेड बेटर विदाउट मेकिंग एनी इंडिविजुअल वर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
यूजेस की, ठीक है। तो यूजेस की हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी यूजफुल टू वी पीपल, क्योंकि ये हमें जो है वो वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी को समझने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड द प्राइस डिटर्मिनेशन को समझ में, रिसोर्सेज के एलोकेशन को, बिजनेस के लागूकरण को, एग्जीक्यूशन को, और पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है, पब्लिक फाइनेंस को समझाने में हेल्प करता है, वेलफेयर की कंडीशन को भी चेक करता है, प्रोडक्शन के लिए बेस है, और जो है एक मॉडल बनाने में भी हमें हेल्प करता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस में आता है इट प्रोवाइड्स पार्शियल पिक्चर फॉर द इकोनॉमी, और रॉन्ग अजम्पशंस जो हैं लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट की हम देखेंगे ना आगे, जो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट भी माना जाता है, जबकि इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो बिलीव इन लेजी फेयर पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल, और इन एडुकेसी भी कुछ थेरीज में देखने को मिली है। तो अभी ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि माइक्रो के अंडर इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है, और मैक्रो के अंडर पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। माइक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन मैक्रो में जनरल इक्विलिब्रियम होता है। मैक्रो प्राइस थ्योरी को सेंट्रल पार्ट मानती है, लेकिन मैक्रो जो है वो इनकम थ्योरी को सेंट्रल पार्ट मानती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है डील करती है माइक्रो वेरिएबल से, और ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो वेरिएबल से डील करती है, ठीक है। तो ये जो है, इसके बाद फंक्शनल रिलेशनशिप हम देखें तो जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल, और इसमें यही है, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल्स के ऊपर इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है, और फंक्शनल जो रिलेशनशिप होता है ये हमें हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए, डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, डिस्क्रिप्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, और जो हमारी डायग्रामेटिकली जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें जो है हमें हेल्प करता है, और क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी लाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कांस्टेंट एंड वेरिएबल की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक जो है वो मेजर करती है क्वांटिटीज को, ठीक है। ये चीज़ हमने जो है वो डिस्कस भी कर ली। अभी हम देखें तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अभी देखा कि हम जो है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट थ्योरी जिसको हम बोलेंगे, प्रोडक्शन थ्योरी इसमें आती है, ठीक है। प्रोडक्शन थ्योरी के बाद इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। तो ये जैसे, और उसके बाद जो है हम बोले कि उपयोगिता का नियम जिसको हम बोलते हैं ना, लॉ ऑफ यूटिलिटी, वो भी इसके अंडर जो है कवर किया जाता है। तो अपने आने वाली वीडियोस में हम इन थ्योरीज को वन बाय वन करके जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल।